Hello students, today I will teach you chapter 1 रेशनल नंबर्स। तो देखिए रेशनल नंबर का डिफिनीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and denominator q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर मीन्स होता है परमेय संख्याएं। तो जैसे मैंने ले लिया 4/5, 3/7 या -3, 5, 6, ये सब रेशनल नंबर हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं। जितने भी होल नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि सबके नीचे 1 छिपा होता है। जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक है ना। आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तब तो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and denominator q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? इस क्लोजर प्रॉपर्टी को आप 4 केज में देखेंगे। नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 डिवीजन। तो देखिए आप क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है क्या। जैसे हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें और आपको ऐड करने पर एक तीसरा रेशनल नंबर मिल जाए। यहाँ पर मैंने देखिए आपको दिखाया है ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, और जब ए और बी को ऐड किया गया तो हमको एक रेशनल नंबर मिला सी। ठीक है ना। a + b = c। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इस फॉर्म का होता है। ठीक है ना। a + b = c की। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिया दो रेशनल नंबर 3/5 + 4/5 और इनको ऐड किया तो आया 7/5। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना। जैसे मैंने लिया 5 + 4 = 9। 9 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं और हमें एक तीसरा रेशनल नंबर मिलता है तो वो आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड इसके अंडर एडिशन फॉर एनी रेशनल नंबर। यानी क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी रेशनल के लिए एडिशन के केज में सत्य है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड। देखिए सेकंड क्या है इसका, सेकंड बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन केज में हम क्या देखते हैं, जब दो रेशनल नंबर हम लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक तीसरा रेशनल नंबर मिलता है। देखिए कैसे, 7/5 - 2/5। डिनोमिनेटर इक्वल है तो 7 - 2 = 5/5। 5 × 5, 5 × 5 क्या आया 1। इजा रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, उसमें भी रेशनल नंबर ही मिला। ठीक है ना। तो दिस मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स। इसका मतलब ये है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के केज में भी सत्य है फॉर रेशनल नंबर के लिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। तो दो एग्जाम्पल लिए। देखिए यहाँ पर 7/5 ए है और 4/3 बी है, तो a × b किया गया। देखिए 7/5 × 4/3 = 28/15 आया। 7 4 = 28, 5 3 = 15 और 28/15 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसमें भी मैं दो एग्जाम्पल लिया और मैं देख रहा हूँ रेशनल नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर्स। और डिवीजन, अब हम डिवीजन के केज में देखते हैं। दो रेशनल नंबर लिया 4/5 / 6/7 और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो सामने वाला जो फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है। तो वो क्या आया, 4/5 × 7/6 काट दिया। और काटने के बाद देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 7 × 2 = 14, 8 × 3 = 15, 14/15 आया। ये रेशनल नंबर। और दूसरा एग्जाम्पल लिया, उसमें भी रेशनल नंबर मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इन दोनों के लिए तो क्लोज्ड आया, लेकिन मैंने एक तीसरा एग्जाम्पल लिया 5/8 / 0। 0 भी तो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है। 5/8 / 0 सॉल्व किया तो आया नॉट डिफाइन। जब किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं
तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटिव, और ये रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन फॉर रेशनल नंबर्स। इफ बी एक्सक्लूड जीरो, यदि हम जीरो को निकाल दी, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि जीरो को छोड़ के सारे नंबर जो हैं वो तो क्लोज्ड हैं, वो तो सत्य है, लेकिन जीरो को ले लिया जाए तो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन केज में क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को आपने 4 केज में देखा। नंबर 1 एडिशन केज में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है ये आप जान लीजिए। जब हम 2 रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो एक तीसरा रेशनल नंबर मिलता है, जब हम 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी एक तीसरा रेशनल नंबर मिलता है, और मल्टीप्लाई में भी हम यही देखते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें हमको रेशनल नंबर मिलता है तो उसके लिए ये क्लोज है, सत्य है, और जिसमें नहीं मिलता है उसके लिए क्या है, ये अनक्लोज्ड है, यानी असत्य है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। जब आप प्रॉपर्टी के बारे में जान जाएंगे तभी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का, ओके गाइस।